नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बहुत बड़े लेवल पर बात करेंगे और बात है थर्ड ग्रेड को लेकर के। थर्ड ग्रेड का मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है और उस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? देखो, सुलझाने की कोशिश का मतलब ये है कि बहुत सारे असमंजस है। कितनी पोस्ट आएगी, कब तक वैकेंसी जारी होगी, कब से फॉर्म डलना शुरू होंगे, कब एग्जाम होगा, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि कितनी पोस्ट होगी, कितनी पोस्ट आएगी। आप पूरी बात समझना, ठीक है? पूरी बात को समझना और उसके बाद में फिर राय देना अपनी। कमेंट भी करना कि सर नहीं, इतनी पोस्ट आएगी, जो आपको लगे उचित। ठीक है? ये कमेंट आपका आना चाहिए कि हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आपका कमेंट भी बहुत मायने रखता है भाई। अच्छा बुरा कोई सा भी कमेंट हो, पर जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? कितनी पोस्ट आएगी। दूसरी बात, एग्जाम कब तक हो जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। एग्जाम कब तक हो जाएगा। तीसरी बात करेंगे साथियों कि डीपीसी का क्या मामला है। डीपीसी का क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। फॉर्म कब से डलेंगे, फॉर्म कब से डलना शुरू होंगे, फॉर्म कब से डलना शुरू होंगे। इन 4 पॉइंट पर आज बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है? कितनी पोस्ट आएगी, एग्जाम कब तक हो जाएगा, डीपीसी का क्या मामला है, फॉर्म कब से डलना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर पूरी चर्चा करते हैं, पूरी बात को समझते हैं। क्या है थर्ड ग्रेड में, क्या पोस्ट बढ़ेगी, एक और मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो। क्या पोस्ट बढ़ेगी, क्या पोस्ट बढ़ जाएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है? मैंने फोर्थ ग्रेड का वीडियो डाला, उस पर बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया है मुझे, बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। ठीक है, जैसे लोग होते हैं वैसा ज्ञान दे देते हैं, है ना? मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और अच्छा मैटर देता हूँ स्टूडेंट को। बस जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि सर कितना अच्छा मैटर देते हैं। मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास का आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त मैटर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने जबरदस्त दी है और बहुत सारे स्टूडेंट की सराहना मुझे मिली है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं कितनी पोस्ट आएगी। समझने की कोशिश करना भाई, है ना? समझने की कोशिश करना, कितनी पोस्ट आएगी उसके ऊपर बात करते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, 17,000 पोस्ट, 17,000 पोस्ट खाली थी। 17,000 पोस्ट जो है खाली थी। किसकी किसकी 17,000 पोस्ट खाली थी? फर्स्ट ग्रेड की 17,000 पोस्ट खाली थी, फर्स्ट ग्रेड की, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? अब 17,000 पोस्ट से ये जो वैकेंसी है, इसमें से व्याख्याता में से 11,000 व्याख्याता, 11,000 व्याख्याता साथियों मैं आपको बता देता हूं, 11,000 व्याख्याता वो क्या बन चुके हैं? उप प्राचार्य बन चुके हैं। उप प्राचार्य बन चुके हैं साथियों। 11,000 व्याख्याता क्या बन गए? उप प्राचार्य बन चुके हैं। कोई उप प्राचार्य बन चुकी होगी, तो ये बन चुके हैं। अब आप मुझे बताओ, ये 11,000 पोस्ट तो खाली हुई नहीं हुई, प्लस आपने देखा होगा कि 3,000 करीबन स्कूलों को नए पद भी सर्जित हुए हैं। तो ऐसे करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो 17,000 पोस्ट है ना, ये वैसी की वैसी खाली की खाली पड़ी है, खाली ही हैं। ये पोस्ट खाली की खाली ही पड़ी हैं। ये पोस्ट भरने की बहुत जरूरत है भाई। तो ये तो फर्स्ट ग्रेड की बात है, लेकिन अब ये जो 17,000 पोस्ट है, अगर डीपीसी होती है सेकंड ग्रेड की, अगर सेकंड ग्रेड की डीपीसी होती, पूरी बात समझना। आप क्या है कि आधी बात समझ करके फिर चले जाते हो और फिर देखते नहीं हो कि मामला क्या है। पहले पूरी बात समझना, मैं वो पोस्ट भी बताऊंगा कितनी पोस्ट पूरी आने वाली है। समझोगे तब पता लगेगा, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं भाई। ठीक है?
डीपीसी सेकंड ग्रेड की 3 साल से अटकी हुई है, यानी कि 3 बार की जो डीपीसी है ना वो अटकी हुई है। कितनी बार की? 3 बार की। अगर ये डीपीसी हो जाती है और ये व्याख्याता बन जाते हैं तो मैं आपको बता दूं 10,000 पोस्ट फिर भी खाली रहेगी। इसकी व्याख्याता की कितनी पोस्ट खाली रहेगी? 10,000 पोस्ट व्याख्याता की फिर भी खाली हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि व्याख्याता की जो पोस्ट है, जो व्याख्याता की पोस्ट है वो 10,000 पोस्ट किसकी? फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की प्रमोशन होने के बाद भी, डीपीसी होने के बाद भी खाली रहेगी भाई। तो 10,000 पोस्ट फिर भी खाली रहेगी। उसमें से अभी कितनी पोस्ट निकली है? 3200 पोस्ट निकली है। ये भर जाएगी, मान लेते हैं ये भर जाएगी। तो व्याख्याता की जो वैकेंसी है वो 2026 में भी आएगी। मतलब न्यू वैकेंसी जो है फर्स्ट ग्रेड की 2026 में भी देखने को मिलेगी भैया, देखने को मिलेगी। ये भी आपको बात समझ में आ गई। तो ये व्याख्याता वाला मैटर तो यहां पर समाप्त हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, अगर सेकंड ग्रेड, अब एक बात बताओ, सेकंड ग्रेड में अभी ज्यादा पोस्ट खाली नहीं है, मैं आपको बता देता हूं सेकंड ग्रेड में कोई ज्यादा पोस्ट खाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि थर्ड ग्रेड, जो थर्ड ग्रेड वाले टीचर हैं, जो थर्ड ग्रेड है या अध्यापक हैं, वो अगर इनकी डीपीसी जो 5 बार की डीपीसी रुकी हुई है, कितनी बार की? 5 बार की डीपीसी रुकी हुई है, अगर ये सेकंड ग्रेड में चले जाएंगी, अगर इनकी डीपीसी हो करके अगर ये सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं तो सेकंड ग्रेड में जो पोस्ट निकाले ना आपकी 6500 पोस्ट, ये ये केवल यही बचेगी। इसके अलावा डीपीसी होने के बाद में सेकंड ग्रेड में कोई पोस्ट नहीं बचेगी भाई। सेकेंड ग्रेड में एक भी पोस्ट खाली नहीं बचेगी अगर थर्ड ग्रेड की डीपीसी हो जाती है तो। और मैं आपको बता देता हूं, जो यहां पर 7500 पोस्ट अभी निकाली हुई है ना, लेकिन 5000 पोस्ट तो भाई लेवल 1 की है। 5000 पोस्ट तो लेवल 1 की है। अभी तो कितनी सी पोस्ट निकाली है इसकी? कुछ नहीं है, जीरो, नथिंग, कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये 5 बार की डीपीसी हो जाती है, साथियों याद रखना, थर्ड ग्रेड में, अगर थर्ड ग्रेड में जो 5 बार की अगर डीपीसी हो गई तो ये सोच लेना, अगर 5 बार की डीपीसी हो गई तो आप खुद सोचोगे 5 बार की डीपीसी होने का मतलब है 20,000, 20,000 पद, 20,000 पद क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। कितने पद खाली हो जाएंगे? 20,000 पद खाली हो जाएंगे। और ये जो अभी जो अड़ंगा लगा हुआ था ना डीपीसी का, वो सब्जेक्ट का मामला था, वो ये कह रहे थे कि भैया आपके जो बीए में सब्जेक्ट है वो आपके एमए में भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप फिर व्याख्याता बनोगे, ठीक है भाई। तो आप फिर क्या बन जाओगे? व्याख्याता बन जाओगे। तो ये बात वो कह रहे थे, लेकिन मामला यहां पर सुलझ चुका है और अब ये डीपीसी हो रही है। बात यहां पर यह भी है कि जो आपके 12th में सब्जेक्ट है वो आपके बीए में भी होना चाहिए। तो ये भी मामला सुलझ चुका है। गवर्नमेंट ने ये सारा पचड़ा खचड़ा जो भी है ना ये सब समाप्त कर दिया है और डीपीसी का पूरा पूरा मानस बना लिया है भाई कि डीपीसी अब करेंगे, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। तो आप निश्चित हो जाइए। जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है लगभग लगभग मैं आपको बता दूं 20,000 पदों के आसपास आने वाली हैं। 20,000 पदों के आसपास रहेगी। आप क्या मानते हो? इतनी वैकेंसी तो रहनी चाहिए ना यार। आप भी मानते हो ना इतनी वैकेंसी तो रहनी चाहिए ना, कम से कम 20,000 पद तो आए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी बहुत सारी चीजें जो है ना बढ़ जाती है। तो इतनी वैकेंसी तो आनी चाहिए। तो अगर डीपीसी हो जाती है, 5 बार की डीपीसी रुकी हुई है, ये डीपीसी होकर के थर्ड ग्रेड टीचर सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर फर्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले तो प्राचार्य बन चुके हैं, 11,000 लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है, वो तो मामला अलग हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी खाली है, लगभग 10,000 पद खाली हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड में कोई पद खाली नहीं रहेगा अगर थर्ड ग्रेड वाले वहां पर प्रमोशन लेकर चले जाते हैं। ये 5 बार की अगर डीपीसी हो जाती है तो
क्लियर मामला तो ये है। और डीपीसी होने पर ही 20,000 पद यहाँ पर खाली हो जाते हैं। 20,000 पदों पर लगभग 20,000 पदों के आसपास ये वैकेंसी निकालेंगे। गवर्नमेंट अगर चाहे तो डीपीसी डीपीसी होती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता दूं कि डीपीसी को जो है ना दिसंबर तक कंप्लीट करने का ये आश्वासन दिया है। जो मुख्य सचिव है उन्होंने बोला है कि दिसंबर तक संपूर्ण डीपीसी कंप्लीट कर ली जाए। तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर तक एक डीपीसी कंप्लीट हो जाएगी और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी 100% आपके 20,000 पदों पर वैकेंसी 100% आएगी, ऐसा मेरा मानना है भाई। मेरा तो विचार ये है कि इतने पद तो आने चाहिए ना यार। ऊंट के मुंह में जीरा जैसे पद आ रहे हैं, बताओ आप। हाँ, आटे में नमक जैसे पद हैं, क्या करेगा स्टूडेंट यार। इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, थर्ड ग्रेड में लगा पड़ा है बेचारा, इतनी किताबें पढ़ रहा है, इतनी कोचिंग पढ़ रहा है, इतना ही कर रहा है। अगर इतने से पद ही रह जाएंगे तो उसका क्या मनोबल होगा, फिर परसेंटेज जाएगी बहुत हाई फाई। हाँ, इतना पढ़ने के बाद में तो इतने पद तो कम से कम होना यार, लगे तो सही ना कि वैकेंसी है। बस मैं ये कह रहा हूं। तो आप लोगों का भी यही विचार होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। कमेंट करना यार साथियों की, इतने पद तो आने चाहिए ना यार, है या नहीं है बताओ। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। भाई एक बात बताओ, जो डीपीसी है ना वो दिसंबर की ये लोग बोल रहे हैं, डीपीसी दिसंबर की बोल रहे हैं, तो आप ये देखो कि जो वैकेंसी है ना, जो वैकेंसी है वो जारी होने वाली है, ये मान के चलो अब जारी होने वाली है, यानी कि जो वैकेंसी है वो जारी होने वाली है। और कब तक हो जाएगी मैं आपको बता दूं, अभी तो नहीं होगी, ये अक्टूबर में तो नहीं होगी, ये नवंबर के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी जारी हो जाएगी। नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर का जो फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट सप्ताह है, उसमें ये वैकेंसी जारी हो जाएगी भाई। जो नवंबर का पहला सप्ताह है ना, उसमें ये वैकेंसी जारी हो जाएगी। और एग्जाम, हाँ, एग्जाम कब तक होने के आसार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो जनवरी 2025 में ये बोल रहे हैं ना भाई, जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में जो ये एग्जाम बोल रहे हैं ना, मुझे तो नहीं लग रहा है एग्जाम 2 जनवरी 2026 में होगा। ऐसा फील तो नहीं हो रहा यार। क्योंकि आप बताओ, वैकेंसी जारी होने के बाद में 90 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर ये वैकेंसी जारी होती है नवंबर में, तो मुझे बताओ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, तो 90 दिन का टाइम होगा। तो ये वैकेंसी जो है ना एक महीना आगे जा सकती है। फरवरी 2026 में ये वैकेंसी आगे जा सकती है, ठीक है ना। ज्यादा आगे नहीं खिसकाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने ये ऐसा बोला हुआ है कि हम जो कहते हैं ना वो करते हैं, ये ऐसा कहते हैं भाई। तो गवर्नमेंट का यही विचार है कि ये ज्यादा से ज्यादा एक महीना आगे पीछे खिसका सकती है, इससे ज्यादा नहीं खिसकाएगी। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। फॉर्म आपके नवंबर लास्ट तक डलना, या 15 से 20 नवंबर के आसपास फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे थर्ड ग्रेड की। डीपीसी पूरी हो ना हो, छाया जो पोस्ट होती है, छाया पोस्ट, उनको पता है कितनी पोस्ट खाली हो जाएगी, इतने उनके पास सारे आंकड़े होते हैं, इतने लोगों का प्रमोशन होने वाला है तो इतनी पोस्ट खाली होगी, उस हिसाब से ये वैकेंसी दे देंगे, जैसे खाली होगी वैसे उनको भर देंगे। तो ये मामला है, तो इसकी चिंता ना करें। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, आप तैयारी करते रहें, है ना, इधर उधर बेखावे में नहीं आए। जो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कोई बेखावे में आने की जरूरत नहीं है। आप तो बस तैयारी करो यार। कुल मिला के बात यह है, मैंने आपको बता दी है कि 20,000 पदों, 20, अगर डीपीसी होती है तो बात ध्यान से सुनना यार, फिर आप कहोगे कि सर इतने पद तो आए नहीं। डीपीसी अगर हो जाती है तो 20,000 पदों पर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी 100%। ये 20,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। और मैं आपसे बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, ये फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो 2026 में भी आएगी। आप ध्यान रख लेना इस बात को। सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है ये भी 2026 में भी आएगी, ठीक है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी 2026 में भी आएगी। और ये थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है 20,000 पदों पर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने सोचा यार चलो बना देता हूं, सब लोग बना रहे हैं तो मैंने भी वीडियो बनाया। और मैंने पूरा सोच समझ के बताया आप लोगों को, भैया ऐसा ऐसा मामला है। 5 बार की डीपीसी है, 5 बार की डीपीसी होने में 20,000 पद तो नॉर्मली खाली हो जाएंगे यार। सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, खाली नहीं होंगे, इतना तो तुम भी और मैं भी दिमाग लगा सकता हूं ना, ठीक है। तो चलिए, निश्चित रूप से आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट तो आप हुए होंगे कि 20,000 पद तो यार 5 बार की डीपीसी है तो होंगे खाली 100%। आपको क्या लगता है भाई,
आप भी ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है, क्या ये आने चाहिए? अरे! इतने पद तो होने चाहिए, आपको भी लगता होगा ना? तो चलिए ज़रूर कमेंट करके बताना यार, ठीक है? थैंक यू।